अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी अथॉरिटीज़ ने वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि उम्रा वीज़ा पर मौजूद तमाम अफराद को 18 अप्रैल यानी कल मुल्क छोड़ना लाजिम है, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत के मुताबिक नुसूक प्लेटफॉर्म पर नए उम्रा परमिट्स को भी फ़ौरन बंद किया जा रहा है ताकि हज सीज़न की तैयारियां मुकम्मल की जा सके, जबकि मक्का में दाखिले पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ उन लोगों को इजाज़त दी जा रही है जिनके पास वैलिड हज परमिट मौजूद हो। हुकूमत ने वाज़े किया है कि जो लोग इन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे उन पर जुर्माना, क़ैद और डिपोर्टेशन जैसे सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान न्यूक्लियर डस्ट वापस करने के लिए तैयार है और जल्द एक अहम डील हो सकती है। उनका कहना है कि ये न्यूक्लियर डस्ट असल में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जो ईरान ने महफूज जगहों पर रखा हुआ था और अब बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकलने की कोशिश हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार ना बनाने पर रजामंदी जाहिर की है और टॉक्स आखिरी मराहिल में है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब तक इस बयान की तस्दीक नहीं हुई है। हिजबुल्लाह ने सीज़ फायर के बावजूद हाई अलर्ट पर रहने का ऐलान करते हुए वार्निंग दी है कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है, यानी वो फ़ौरन जवाब देंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब खित्ते में टेम्पररी सीज़ फायर के बावजूद टेंशन बरकरार है और अमन की सूरत हाल अभी भी नाजुक बनी हुई है, जहां किसी भी वक्त सूरत हाल दोबारा बिगड़ सकती है। ये तमाम डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीज़ फायर के बावजूद खित्ता अभी भी शदीद बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान की तरफ से वाज़े किया गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरे राउंड की टॉक्स के लिए अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी है ताकि बातचीत का सिलसिला बरकरार रखा जा सके। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर इश्यूज समेत कई अहम मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है और दूसरा राउंड मुमकिन है, लेकिन अभी स्केड्यूल फाइनल नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुल्क बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन अभी भी कई बुनियादी इख्तिलाफात मौजूद है जिसकी वजह से प्रोसेस धीमा पड़ गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वुमेन कोटा बिल पर वोट से पहले MP से अपील करते हुए कहा कि अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को याद कर कर इस बिल के हक़ में वोट दें ताकि ख़वातीन को उनका हक़ मिल सके। उनका कहना है कि ये मुल्क की आधी आबादी को सियासी नुमाइंदगी देने का एक तारीखी मौका है और इसे कौमी जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए। PM मोदी ने डीलिमिटेशन के हवाले से पैदा होने वाले सवालात को भी खारिज करते हुए कहा कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लोकसभा में वुमेन कोटा बिल पर तनकीद करते हुए 3 हक़ाइक़ पेश किए और कहा कि ये बिल असल में ख़वातीन की एम्पावरमेंट से ज़्यादा सियासत से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि पहला सच ये है कि वुमेन रिजर्वेशन पहले ही पास हो चुका है और इसे फ़ौरन नाफिज किया जा सकता है। दूसरा ये कि इसे डीलिमिटेशन के साथ जोड़ना बिल्कुल गैर ज़रूरी है, जबकि तीसरा ये कि ये कदम मुल्क के इलेक्टरल सिस्टम और रिप्रेजेंटेशन को बदलने की कोशिश भी लगती है। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें असल मुद्दा ख़वातीन के हुकूक नहीं बल्कि सियासी फ़ायदा है। तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अवाम को राहत देने के लिए पब्लिक ग्रेवेंस और गाइडेंस सेल लॉन्च कर दिया है, जहां लोग अपनी शिकायतें सीधा रजिस्टर कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये कदम रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है ताकि घर खरीदने वालों को दरपेश मसाइल का जल्द हल निकाला जा सके। इस सेल के जरिए कंप्लेंट्स का तेज़ी से जायज़ा लिया जाएगा और उन पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही लोगों को प्रोजेक्ट्स के हवाले से सही मालूमात और लीगल गाइडेंस भी दी जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कि एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को नाफिज किया जाए। कोर्ट ने वाज़े किया कि जो मुलाजिमीन सितंबर 2004 से पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ज़रिए सेलेक्ट हुए थे लेकिन बाद में अपॉइंट किए गए, उन्हें भी OPS का फ़ायदा मिलना चाहिए। बेंच का कहना है कि ये मुलाजिमीन पुराने पेंशन सिस्टम के तहत अप्लाई हुए थे, इसलिए उन्हें नया कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम देना नाइंसाफ़ी है। कोर्ट ने हुकूमत को तंबीह दी कि फैसले पर अमल किया जाए वरना कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले से हज़ारों मुलाजिमीन को राहत मिलने की उम्मीद है।
तेलंगाना के आईटी और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने मैलारदेवपल्ली रोड ओवर ब्रिज का इनॉग्रेशन करते हुए कहा कि इससे शहर के ट्रैफिक मसाइल में बड़ी राहत मिलेगी और आवाम को आसान सफर की सहूलत फराहम होगी। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये रोड ओवर ब्रिज मैलारदेवपल्ली, फलकनुमा और वट्टेपल्ली के दरमियान बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे सफर का वक्त काफी कम हो जाएगा। पहले लोगों को रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लंबी देरी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सीधा रास्ता दस्तयाब हो गया है। हुकूमत का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक जैम को कम करने और रोजाना सफर करने वालों के लिए बेहतर निज़ाम पैदा करने की तरफ एक अहम कदम है। तेलंगाना में हीट वेव ने अपनी शिद्दत बरकरार रखी है, जहां मौसम डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी है कि आने वाले 6 दिन तक गर्मी और बढ़ने का इम्कान है और कई इलाकों में टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई डिस्ट्रिक्ट्स में 42 डिग्री से ज़्यादा दर्जे हरारत नोट किया गया है, जो शदीद गर्मी की निशानी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राई वेदर और हवाओं की कमी की वजह से गर्मी और तेज़ महसूस हो रही है। इसलिए अथॉरिटीज़ ने अवाम को हिदायत दी है कि धूप के पीक आवर्स में बाहर निकलने से परहेज़ करें और पानी ज़्यादा पिए ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।